नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुमका की बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने देवरानी कल्पना सोरेन पर अपनी दोनों बेटियों पर जानलेवा हमला कराने का गंभीर आरोप लगाया है। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन और उनकी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने बताया कि जयश्री सोरेन और राशि सोरेन कल जामताड़ा के तेज जुरिया गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी। उनका दौरा पहले से तय था, तभी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बेटे कुछ जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सामने आए और ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। जयश्री और राशि सोरेन वहां से जान बचाकर भागी। सीता सोरेन ने जामताड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। स्पीकर है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उस टीम को उनका बेटा लीड कर रहा था और बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। और इस ऐसी चीज़ों का हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ख़राब भी लगता है कि जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को मेरे दादाजी ने खड़ा किया, आज हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी हरकतों का हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी बता दें कि ऐसी हरकतों से हम डरेंगे नहीं। और पूरी तरह से टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है, क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। जिस तरह से वो लोग वहाँ जाते और पूरा वो लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। इतना घटिया, मतलब राजनीति घटिया होता है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए कि आप बताइए। दुमका के बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने बड़ा दावा किया है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का आशीर्वाद उनके साथ है। सीता सोरेन की तरफ से यह कहा गया। दुमका में न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देवरानी कल्पना सोरेन ने उनकी बेइज्जती की, वो उन्हें सम्मान देती, वो खुशी खुशी कल्पना सोरेन को झारखंड के सीएम बना देती। चुनाव अभियान जबरदस्त चल रहा है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखता है, बीजेपी में भरपूर सहयोग मिल रहा है। गुरुजी से मेरे बीजेपी से चुनाव लड़ने का सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहू को देखना है, बहू ही ये सोचेगी, यही तय करेगी। दुर्गा सोरेन ने संगठन को मजबूत किया, उसका फायदा हेमंत सोरेन को मिला है। मुझे हमेशा परिवार में अलग थलग रखा गया। अपने अधिकार की बात करना कहां से गलत हो जाता है। मैंने हेमंत सोरेन को नेतृत्व सौंपने का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन मुझे परिवार और संगठन में लगातार दरकिनार किया जाता रहा। मैंने पार्टी में दलालों को लेकर हेमंत जी को हमेशा से आगाह किया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन आज वे सलाखों के पीछे हैं। हेमंत सोरेन ने जेल जाने के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात भी नहीं की। मैं उनसे बड़ी हूं। मेरे पति के निधन के बाद गुरुजी ने उन्हें नेतृत्व सौंपा तो मैंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। अगर वो मुझसे बात कर कोई फैसला करते तो मैं उस फैसले का समर्थन करती। तो गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिला, क्योंकि ऐसी खबर आई कि गुरुजी ने शायद ऐसी कोई बात कही है कि सीता सोरेन के खिलाफ कोई भी जेएमएम का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह की बात उन्होंने कही जब उनको बताया गया कि एक तरफ प्रत्याशी बहू है सीता सोरेन और लेकिन वो कमल फूल से है और उनके तरफ से जेएमएम के नलिन सोरेन भी है। तो फिर उन्होंने किनको सपोर्ट किया जाए, तो सीधा वो एकदम
बोलने लगे नहीं बहू को देखना है, उसको जीतना चाहिए, ये बात तो बोले। जब मैंने हेमंत जी का विरोध नहीं किया, जब बाबा ने उनको उत्तराधिकारी, हम लोग एक ही बार 2009 में विधायक बने दोनों, हम और मेरे देवर, तो बाबा ने उनको, वो तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था उनका उसी समय से, तो बाबा ने उनको उत्तराधिकारी तौर पर डिप्टी सीएम बनाए जब सरकार में। तो फिर मैंने विरोध बिल्कुल भी नहीं किया, उनका साथ दिया, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है। इसके बाद आगे जब हम लोग चलते गए तो हमेशा ही हमको मतलब ये दरकिनार करते हुए, एक मीटिंग में भी हमको शामिल नहीं करते हैं। जो सिचुएशन हुआ, जब ईडी का प्रकरण हुआ और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा, कई बार हम कई बातों को उनको समझाते हुए थे, लेकिन मेरी बातों को सुनते ही नहीं थे हेमंत जी। कि जिस तरह मतलब दलाल किस्म के लोग जो पार्टी में कुछ साल से ही वो लोग हावी हो चुके थे, लेकिन हम बीच बीच में आगाह करते रहते थे, उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी और ये चीज़ सारा चीज़ हुआ। हमको किसी मीडिया वालों ने कहा कि आपकी जो देवरानी है सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल जाने वाले हैं। और तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो पूछना चाहिए ना, हम बड़े हैं तो हम बना देते हैं, ठीक है भाई आप बनिए, मेरा सपोर्ट तो जरूर है ना। लेकिन संख्या बल को देखते हुए इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर ये नहीं भी सपोर्ट करेगी तो छोड़ो इनको, मतलब क्या मतलब है, मतलब हमको वेटलेस पूरे तरह से वेटलेस। और इसमें तो मेरी अपने आप में हमको लग रहा था मेरी बेइज्जती हो रही है ये, लेकिन हमको सम्मान के नाते हमको पूछते तो हम बोले ठीक है भाई सहयोग करते हैं, ठीक है बनो आप सीएम। झारखंड में छठे चरण का चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। अंतिम दिन तमाम उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धनबाद से लेकर जमशेदपुर, बोकारो, रांची और गिरिडीह में सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किए। कई जगह पर रोड शो किए गए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, जमशेदपुर के साथ गिरिडीह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रोड शो किया गया, चुनावी जनसभाएं की गई, पूरी ताकत लगाई गई, जनता को अपने तरफ लाने की कोशिश की गई और इस मौके पर कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। शाम 5 बजते ही सभी दल के नेता और कार्यकर्ता प्रचार खत्म करके लौट गए और घर घर अब जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। तो झारखंड में छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब 25 मई को धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव का छठा चरण झारखंड के लिए काफी अहम है। देश के प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। छठे चरण में झारखंड की 4 सीट पर चुनाव है। 25 मई को रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोटिंग होने वाली है। कुल 93 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रांची में 27, जमशेदपुर और धनबाद ने 25-25, जबकि गिरिडीह में 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी और एनडीए का कब्जा रहा है। इस बार कई दिग्गज और चर्चित नेता चुनावी मैदान में हैं। चारों सीट पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधा मुकाबला है। रांची में बीजेपी के संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस की ईश्वरसनी सहाय से है। धनबाद में बीजेपी के ढुल्लू महतो कांग्रेस की अनुपमा सिंह के सामने हैं। जमशेदपुर में बीजेपी के विरुद्ध वरण महतो और जेएमएम के समीर मोहंती के बीच सीधी फाइट है। गिरिडीह में आसू के चंद्रप्रकाश का मुकाबला जेएमएम के मथुरा महतो से है।
छठे चरण में चारों सीट पर लगभग 82,18,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,06,000 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 40,09,000 है। इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के चुनाव में सभी चारों सीट एनडीए के खाते में गई थी। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल यहां खिला था। ऐसे में बीजेपी इस बार के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव जीतने के लिए इंडी अलायंस के भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लिहाजा 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे में ही इनके भाग्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। यहाँ पर जमशेदपुर शहर में पहुंचे हुए हैं। झारखंड के 14 सीट को लेकर लगातार जो है वो तमाम स्टार प्रचारक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है। मुख्यमंत्री के नाते अनेक प्रदेशों में हमको जाने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश गए, झारखंड भी पहले भी कई दिन आए, उड़ीसा में लगातार रहे, तेलंगाना गए। सब जगह लोगों में उत्साह है, सब जगह सभाओं में जनसैलाब उमड़ा है और सब लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बार यहाँ पर 14 सीट में 12 सीट तक जीते हैं। ये भी रिकॉर्ड इस बार हमको लगता है झारखंड में टूटेगा। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जहां वो लगातार कई राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और 14 सीट झारखंड में जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब 4 जून को ही पता चलेगा कि झारखंड में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो झारखंड में छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता नजर आया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ मोहरा बनाने का आरोप लगाया, तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा दिया। तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा असम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त हैं, शारदा में संलिप्त है, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है। तो बाकी जो लोकसभा में है औसतन 28,000 वोट, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम में शिफ्ट किए। अब हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। आधार है फॉर्म 17C। तो जेएमएम ने निर्वाचन आयोग से गोड्डा के बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निशिकांत दुबे ने झारखंड के 2 कैबिनेट मंत्री को ईडी की ओर से नोटिस जारी होने का दावा किया था, जबकि ये सरासर झूठ है। जेएमएम ने कहा कि ईडी को इसका खंडन करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नजर रखता है। क्या चुनाव आयोग आज देखा? 25 को यहां मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है। संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। और यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।